हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जीके जीएस की महायुद्ध श्रृंखला में आज हम अपनी टेस्ट सीरीज आरंभ करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है। इसमें बताना है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। ऑप्शन नंबर ए 12,714 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10,660 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12,713 किलोमीटर। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है 12,714 किलोमीटर। क्या है हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है। जो पृथ्वी का व्यास होता है दोस्तों, ये जो विषुवतीय व्यास है और ध्रुवीय व्यास दोनों में क्या अंतर बताना है, कितना होता है। ऑप्शन ए 40 किलोमीटर, ऑप्शन बी 42 किलोमीटर, ऑप्शन सी 56 किलोमीटर और ऑप्शन डी 76 किलोमीटर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह क्या है ऑप्शन नंबर बी 42 किलोमीटर। कितना है 42 किलोमीटर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। इसमें बताना है पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है वह कितना है। ऑप्शन नंबर ए 1/81, ऑप्शन बी 1/76, ऑप्शन सी 1/40, ऑप्शन डी 1/80। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा को जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है दोस्तों वह है कितना 1/81। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कॉपरनिकस किस देश का निवासी था। जो कॉपरनिकस थे वो किस देश के निवासी थे। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी पोलैंड। तो किस देश के निवासी थे दोस्तों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पोलैंड का निवासी था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों पड़ोसी देश से लगने वाले राज्य हैं। इसमें जो भारत के पड़ोसी देश, इसमें भारत के पड़ोसी देशों को बताना है कि भारत के पड़ोसी देशों से लगने वाले राज्य कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 14, सी 16, सी 17, डी 22। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी 17 ऐसे राज्य हैं जो क्या पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1924। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह क्या है 1914। 1914 में क्या हुआ मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ और यह रेखा किसके किसके बीच है भारत और चीन के बीच। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल में है। ऑप्शन नंबर ए 71%, बी 74%, सी 60%, डी 63%। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह क्या ऑप्शन नंबर ए 71% भाग जो है क्या जल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है जो दोस्तों वह है किसने कहा था पृथ्वी गोल है। वह कौन है जिसने कहा था पृथ्वी गोल है। ऑप्शन ए कॉपरनिकस, ऑप्शन बी पाइथागोरस, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो जो हमारे इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों वह क्या है ऑप्शन नंबर बी पाइथागोरस ने बताया था क्या कि पृथ्वी गोल है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी उजला, डी काला। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है काला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसका जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम को, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई को, ऑप्शन सी सतीश धवन को, ऑप्शन डी कल्पना चावला को। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई को। किसको विक्रम साराभाई को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए स्पेन, बी हॉलैंड, सी पुर्तगाल, डी इटली।
तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। यह वही है जो यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम आए थे। कौन? पुर्तगाली। और उसमें वास्को डी गामा आया था क्या? पहले। और वो किस देश के था? पुर्तगाल का। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, 550 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में और 580 ईसा पूर्व में। जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? इसमें बताना है जो भारत का प्रथम मिसाइल है वह कौन है? ऑप्शन ए अग्नि, बी त्रिशूल, सी आकाश, डी पृथ्वी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। क्या है? भारत का प्रथम मिसाइल है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश मिसाइल मार करती है पृथ्वी से पृथ्वी पर, आकाश से हवा में, ज़मीन से हवा में, हवा से ज़मीन पर। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज़मीन से हवा में। आकाश मिसाइल मार करती है कहाँ से? ज़मीन से हवा में। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1757 में, बी ऑप्शन दिया है 1764 में, ऑप्शन नंबर सी 1785 में, ऑप्शन डी 1795 में। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह क्या है? हमारा प्लासी का युद्ध है ऑप्शन नंबर ए 1757 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1757 में। यही युद्ध है जिसमें अंग्रेजों की भूमिका भारत में स्पष्ट हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1757, बी 1764, सी 1761, डी 1784। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 1764। इसके पहले हम देख चुके हैं 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। और 1764 में बक्सर का युद्ध। 1757 में प्लासी के युद्ध अंग्रेज़ों की भूमिका स्पष्ट हो जाती है और यही बक्सर के युद्ध के परिणाम के बाद अंग्रेज़ों का भारत में पूर्ण रूप से आधिपत्य हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है क्या? ऑप्शन नंबर बी 1906। क्या होगा? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात जो इसरो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी बंगलुरु, सी कोलकाता, डी मुंबई। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? बंगलुरु में इसरो का क्या है? मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा टैंक रोधी मिसाइल है? ऐसा कौन सा मिसाइल है जो टैंक रोधी है? ऑप्शन नंबर ए नाग, बी पृथ्वी, सी त्रिशूल, डी अग्नि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, नाग क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? इसमें प्रथम विश्व युद्ध का क्या है? समय ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए 1905 से 1910 तक, ऑप्शन बी 1910 से 1914 तक, ऑप्शन नंबर सी 1914 से 1918 तक, ऑप्शन डी 1918 से 1924 तक। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विश्व युद्ध का समय का जो था वो 1914 से 1918 तक था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ तक मार करती है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी से पृथ्वी तक, ऑप्शन बी पृथ्वी से हवा में, ऑप्शन सी हवा से हवा में, ऑप्शन डी हवा से पृथ्वी पर। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? वह राइट ऑप्शन है। हवा से हवा में मार करती है कौन? अस्त्र मिसाइल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है?
भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी सतीश धवन, ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रम साराभाई को, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम को। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या माना जाता है? भारतीय मिसाइल का जनक माना जाता है कार्यक्रम का। और अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1917 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1924 में। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी 1920 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? ऑप्शन नंबर ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1924। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है 1922 में। 1922 में वही चौरी चौरा जो घटना हुई उसी के बाद क्या होता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी अलेक्सी लिनोव, ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह होगा, हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों यूरी गागरिन। क्या है हमारे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन है। ये हमारे लगभग क्या है दोस्तों 25 प्रश्न की सीरीज कंप्लीट हुई। ये हमारी लगभग जो